हेलो बच्चों, हम यहाँ पर क्लास 10th की बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। ठीक, हमारा टॉपिक है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ठीक, तो कल हम लोगों ने लेक्चर में रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन के टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि रिप्रोडक्शन क्या होता है और कितने टाइप का होता है। हमने पढ़ा था कि रिप्रोडक्शन दो टाइप का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हमने फर्दर 6 पार्ट में डिवाइड किया था। आज हम उसी के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है? 6 टाइप का। फिजन, फ्रेगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। इन्हीं 6 टाइप को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखते हैं फिजन। फिजन क्या होता है? फिजन का मतलब होता है डिवाइड होना, टूटना। ठीक, तो जब कोई पेरेंट सेल डिवाइड होती है 2 सेल में या 2 से ज़्यादा सेल में, तो हम उसको फिजन कहते हैं। ठीक, इस टाइप के रिप्रोडक्शन को कहते हैं फिजन। फिजन में क्या होता है? इन दिस प्रोसेस द पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 और मोर इंडिविजुअल सेल्स, जो नई डॉटर सेल्स में डिवाइड होता है। ठीक, अब 2 टाइप के होते हैं, बाइनरी फिजन या मल्टीपल फिजन। जैसा कि इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि बाइनरी फिजन क्या होता है। बाइनरी का मतलब 2 और फिजन का मतलब टूटना, यानी कि जब पेरेंट सेल 2 सेल में टूटती है तब उसको बाइनरी फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन क्या होता है? जब पेरेंट सेल 2 से ज़्यादा कई सारी सेल्स बनाती है, कई सारी डॉटर सेल्स बनाती है, तब हम उसको मल्टीपल फिजन कहते हैं। बाइनरी फिजन किस में देखने को मिलता है? अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया, इन सब में बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। कैसे होता है? जैसे ये अमीबा है, अमीबा इर्रेगुलर शेप का होता है, इसीलिए इसके बाइनरी फिजन को इर्रेगुलर बाइनरी फिजन भी कहते हैं। तो अमीबा है, अमीबा में इसके न्यूक्लियस होता है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा। ठीक, जब न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। ये है अमीबा, इसमें ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू होता है, ठीक, और डिवाइड होकर 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाएगा। जब न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में डिवाइड हो गया फिर इसका साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होने लगता है। जब साइटोप्लाज्म भी डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होकर पूरे 2 नए डॉटर सेल्स बन जाते हैं। इसी को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। ठीक, अमीबा में पैरामीशियम और लेशमानिया, इनमें जो है बाइनरी फिजन देखने को मिलता है। फिर अब है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन में हमने देखा कि 2 से ज़्यादा डॉटर सेल्स बनती हैं, तो ये होता है प्लाज्मोडियम में। इसका मल्टीपल फिजन का एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स आप लोग जानते ही होंगे, मलेरिया कॉज करता है। तो इसमें क्या होता है कि सेल है, सेल में न्यूक्लियस है, अब इसका न्यूक्लियस कई सारे न्यूक्लियस में डिवाइड होने लगेगा। जब कई सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो जो आउटर वॉल होती है वो रप्चर हो जाएगी, सारे न्यूक्लियस बाहर निकल के डॉटर सेल्स में डेवलप हो जाते हैं। ठीक, जैसे प्लाज्मोडियम है, इसमें एक न्यूक्लियस है, ये डिवाइड करके कई सारे न्यूक्लियस बनाता है और फिर इसकी वॉल रप्चर हो जाती है, फट जाती है और हर एक न्यूक्लियस नया डॉटर सेल बना लेता है। इसमें 2 से ज़्यादा, मोर देन 2 डॉटर सेल्स बन रहे हैं, इसीलिए इस प्रोसेस को मल्टीपल फिजन कहते हैं। तो ये तो हमारा हो गया फर्स्ट टाइप फिजन। ठीक, अब सेकेंड टाइप है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि फ्रेगमेंट में टूट गया, पीसेस में टूट गया। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है वो ऐसे फ्रेगमेंट में टूट गया, अब इसका हर फ्रेगमेंट, हर पीस डेवलप होकर नया इंडिविजुअल बना लेगा, नई डॉटर सेल बना लेगा। इसी को कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का एग्जाम्पल है स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा मतलब ग्रीन थ्रेड जैसा होता है, उसको अगर आप 2 पार्ट में तोड़ दो तो दोनों पार्ट जो है नया प्लांट बना लेंगे। 3 में तोड़ दो, 4 में तोड़ दो, मतलब जितने पीस उसके करोगे वो डेवलप होके पूरा नया प्लांट बन जाएगा। एक फंजाई होता है स्पाइरोगायरा। ठीक, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि इट इज़ द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गेट्स fragmented into small pieces and each piece grows into a whole organism। ठीक, जितने भी पीस में वो टूटेगा
उतना ही वो अपना पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, मतलब पूरा वो फिर से एल्गी बन जाएगा। ठीक, इसके बाद आता है, ये हमारा हो गया सेकेंड टाइप फ्रेगमेंटेशन। थर्ड टाइप आता है रीजनरेशन। रीजनरेशन का एक एग्जाम्पल हम लोग अपने घर में देखते हैं, जब लिजर्ड अपनी प्रोटेक्शन के लिए जो है अपनी टेल को रिमूव कर देती है, फिर से उसकी नई टेल आ जाती है, तो ये उसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी है। रीजनरेशन में एक स्पेशल टाइप के सेल्स का ग्रुप होता है जो जिसमें रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है। ठीक, तो रीजनरेशन क्या है? इन दिस a few organisms may give rise to new organism from their body parts। होता किसमें, क्या एग्जाम्पल है? हाइड्रा और प्लैनेरिया। अब लिजर्ड के जब हम देखते हैं कि उसकी टेल हट गई तो वो नई अपने आप बना लेती है, लेकिन ऐसा तो नहीं वो पूरा बॉडी पार्ट है उसकी, मतलब पूरा बॉडी पार्ट बना लेगी। पूरा बॉडी पार्ट बनाने की तो कैपेसिटी नहीं होती, यानी कि रीजनरेशन के जो उसकी कैपेसिटी है वो उसकी पूरी बॉडी में नहीं मिल रही, वो स्पेशल सेल्स केवल उसी पार्ट में मिल रही हैं जहाँ पर वो अपनी टेल फिर से बना लेती है। इन्हीं सेल्स को हम रीजनरेटिव सेल्स कहते हैं। हाइड्रा प्लैनेरिया में क्या होता है कि प्लैनेरिया जो है उसमें अगर हम उसके कितने भी पीस कर दें, हर पीसेस से वो नया प्लैनेरिया बना लेता है। ठीक, प्लैनेरिया इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। प्लैनेरिया का दूसरा नाम इसको फ्लैट वॉर्म भी कहते हैं। जैसा सेलो टेप होता है बिल्कुल वैसा फ्लैट होता है। अगर हम उसके 2-3 पीस भी कर देते हैं तो हर पीस नया प्लैनेरिया बना लेता है। जैसे ये प्लैनेरिया है, इसके 3 पीस कर दिए तो हर पीस मतलब इसकी पूरी बॉडी में रीजनरेटिव सेल्स होती हैं, इसीलिए इसका हर पीस नया प्लैनेरिया बना लेता है। अगर पूरे बॉडी में रीजनरेटिव सेल्स ना होती तो पूरी बॉडी नहीं बना पाता, लेकिन इस पार्ट में भी उसके रीजनरेटिव सेल्स हैं, मिडल में भी है और नीचे भी हैं, तो इसका हर पार्ट नया प्लैनेरिया बना लेता है। ये हो गया रीजनरेशन। ठीक, हाइड्रा में होता है, प्लैनेरिया में। ऐसा नहीं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन ये इसका एक एसेक्सुअल का मोड है रीजनरेशन। ठीक, इसके बाद आता है बडिंग। बडिंग जैसे हम लोग नाम से ही जानते हैं कि कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसमें बड निकलने लगेगी, धीरे धीरे बड डेवलप होगी, और जब पूरी वो डेवलप हो जाएगी तब अपना जो पेरेंट प्लांट है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, उससे डिटैच हो जाएगी और वो डेवलप होकर नया ऑर्गेनिज्म बना लेगी। तो बडिंग में क्या होता है कि स्मॉल पार्ट ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म ग्रो आउट एज बड विच देन डिटैच एंड फॉर्म न्यू ऑर्गेनिज्म। ठीक, पेरेंट बॉडी होती है उसी में बड लाइक स्ट्रक्चर निकलती है, डेवलप होके वो भी नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। जैसे ये हाइड्रा है, हाइड्रा में एक छोटी सी बड निकलने लगी, बड तो हम लोग समझते ही हैं, बड निकली, यही बड डेवलप होके पूरे हाइड्रा की तरह बन गई। फिर जब पूरा हाइड्रा डेवलप हो गया तो ये हाइड्रा यहाँ से डिटैच हो जाएगा, तो एक तो हाइड्रा था और एक नया बन गया। ठीक, ये हो गई बडिंग। नेक्स्ट टाइप आता है हमारा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी लास्ट ईयर भी आया था एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, और उससे पहले भी वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पर क्वेश्चन आया था। तो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या होता है, मतलब वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, स्पेशली प्लांट का हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो मतलब एक सेक्सुअल पार्ट, एक वेजिटेटिव पार्ट। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जो पार्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उनको वेजिटेटिव पार्ट्स कहते हैं। तो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स कौन से होते हैं? रूट, स्टेम, लीव्स, क्योंकि फ्लावर तो उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और स्टेम, लीव्स, रूट जो है वो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं। तो जब इन वेजिटेटिव पार्ट्स कौन कौन से, रूट, स्टेम या लीव से नया प्लांट बनता है तो हम इसको वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहते हैं। ठीक, अब कैसे, स्टेम का तो बहुत ही कॉमन एग्जांपल है जो हम लोगों ने घर में देखा होगा कि वो पोटैटो देखा होगा ना आप लोगों ने, पोटैटो पे कुछ आई बड जैसी निकल आती है, अगर हम उसको वैसे ही छोड़ दें तो वहीं से नया प्लांट बन जाता है। तो पोटैटो क्या है? स्टेम है, स्टेम से नया प्लांट बन रहा है, इसी को वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कहेंगे। ठीक, ये स्टेम से हो रहा है, लीफ से होता है, रूट से होता है। तो
वेजिटेटिव प्रोपेगेशन क्या है कि इन दिस मेथड प्लांट रिप्रोड्यूस बाय देयर वेजिटेटिव पार्ट्स। ठीक, अब वेजिटेटिव प्रोपेगेशन दो टाइप का होता है, एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, एक आर्टिफिशियल। एक नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन और एक आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नेचुरल में क्या होता है कि नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हैपन्स थ्रू लीव्स, स्टेम एंड रूट्स। ठीक, लीव्स में कैसे होता है, ब्रायोफिलम, ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं, लीव्स के ही ऊपर नया प्लांट निकलने लगता है। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको सब याद रखने पड़ेंगे। ब्रायोफिलम की लीव्स के ही ऊपर प्लांट निकलने लगता है और वो डेवलप करके पूरा प्लांट बना लेता है। तो ये नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हुआ। स्टेम का एग्जाम्पल टर्मरिक हुआ, जिंजर हुआ, या पोटैटो जो अभी बताया कि आई बर्ड से पूरा प्लांट बनाता है। तो ये हो गया नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। अब आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन कैसा है? आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ह्यूमन को एफर्ट करना पड़ता है, प्लांट अपने आप नहीं करेगा, वो नेचुरल था। लेकिन आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में ह्यूमन को एफर्ट करना पड़ता है। अब ह्यूमन दो टाइप से वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करा सकता है, या तो फील्ड में करे या लैब में करे। फील्ड में करता है तो कौन सा कर सकता है? कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। जब लैब में आर्टिफिशियल प्रोपेगेशन होता है तो उसको टिश्यू कल्चर कहते हैं। ठीक, अब आर्टिफिशियल मेथड में क्या होता है? कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग और टिश्यू कल्चर। इन सब के आपको एग्जाम्पल याद करने हैं। कटिंग क्या होता है? कटिंग, ग्राफ्टिंग या लेयरिंग जो हम ये टर्म सुन रहे हैं, क्या होता है? कटिंग क्या होता है? कटिंग हम सब लोग जानते हैं कि कटिंग में स्टेम, जैसे रोज में हम सब लोगों ने देखा है, उसका स्टेम कट किया, दूसरी जगह उसको सॉइल में दबा दिया, वो नया प्लांट निकल आया। मतलब स्टेम कट करके लगा दिया और स्टेम से नया प्लांट बन गया। तो ये हो गया कटिंग। किस में होता है? मैंगो में होता है, रोज़ में होता है, लेमन में होता है। ये हो गई कटिंग। ग्राफ्टिंग क्या होती है? ग्राफ्टिंग में मतलब स्टेम कट किया, एक प्लांट है, मान लो कोई मैंगो का प्लांट है और उसका जो फ्रूट है वो बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं कि वैसा ही फ्रूट हमारे दूसरे प्लांट में भी हो, तो उसका स्टेम कट करेंगे और दूसरे प्लांट के ऊपर उसको लगा देंगे। वैक्स आता है, उस वैक्स की हेल्प से उस पर लगा देते हैं। यानी कि एक प्लांट का स्टेम है, जो अच्छी क्वालिटी वाला मैंगो था उसका हमने स्टेम कट किया और एक के ऊपर वैक्स की हेल्प से लगा दिया, फिर वो ग्रो कर जाएगा। ठीक, तो ये हो गई ग्राफ्टिंग। ये होता है ऑरेंज में होता है, एप्पल में होता है, ठीक, और मैंगो में होता है। फिर आता है लेयरिंग। लेयरिंग क्या होता है? लेयरिंग में जैसे प्लांट है, प्लांट जहाँ पर ग्रो कर रहा है तो उसके कई सारे स्टेम, टहनियाँ निकली होती हैं, तो उसी में से एक टहनी को हम सॉइल की तरफ झुका देते हैं। ठीक, एक सपोर्टर आता है जिसको पैक कहते हैं, पैक की हेल्प से उसको सॉइल में दबा देते हैं, मतलब सॉइल में वो दबा रहे। फिर जब वो सॉइल में दबा रहता है तो सॉइल से धीरे धीरे नए प्लांट के फॉर्म में वो डेवलप करता है। जब नया प्लांट डेवलप होने लगता है तो पुराने प्लांट से जो है उसका कनेक्शन कट कर देते हैं, मतलब उसके जो ब्रांच होती है हम उसको कट कर देते हैं। यानी कि जो एक प्लांट था वही उसी की जो टहनी बेंड होके सॉइल में गई, वहाँ से उसने नया प्लांट बना लिया, तो जो दोनों के बीच एक कनेक्शन था उसको कट कर दिया, तो एक पेरेंट प्लांट रहा है, एक नया प्लांट बन गया। तो ये होता है लेयरिंग। ये होता है रोज़ में होता है, लेमन में होता है और जैस्मिन में होता है, और भी कई प्लांट्स में होता है। फिर आता है आर्टिफिशियल, लैब वाला। ये तो हम लोगों ने पढ़ लिया, ये फील्ड में कटिंग, ग्राफ्टिंग, लेयरिंग ये सब फील्ड में हो रहा है। एक फिर है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन जो लैब में होता है, उसको हम कहते हैं टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर में ये होता है कि प्लांट को लैब में ग्रो किया जाता है। कैसे? प्लांट का कोई कुछ सेल्स ले लेते हैं, उसको लैब में आर्टिफिशियल मीडियम में ग्रो करते हैं। अब उसको सॉइल तो मिलेगी नहीं, तो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो सब कुछ उसको न्यूट्रिएंट्स हम उसको लैब में देते हैं।
चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, शुगर हो, या उसको हार्मोन्स की ज़रूरत हो, या मिट्टी से जो और भी न्यूट्रिएंट्स लेता है, वो सारे न्यूट्रिएंट्स हम उसको लैब में देते हैं। तो जो सेल्स होती हैं, सेल्स को एक प्लेट में ग्रो किया जाता है, फिर जब वो सेल्स बढ़ने लगती हैं तो उसको टेस्ट ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और जो भी कंडीशन उसको नेचुरल चाहिए होती हैं वो सब लैब में हम उसको देते हैं, जिससे कि प्लांट डेवलप होता है। और जब वो बेबी प्लांट बन जाता है, यानी जो सेल्स का ग्रुप था, सेल्स के ग्रुप से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम बना, फिर बेबी प्लांट बना, फिर उस बेबी प्लांट को हम फील्ड में लगा देते हैं। ठीक, यानी कि हमने सेल्स के ग्रुप ऑफ सेल्स से एक बेबी प्लांट तैयार कर लिया लैब में। सारी कंडीशन उसको लैब में देके आर्टिफिशियली उसको दे पाएंगे, फिर उस बेबी प्लांट को फील्ड में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर। ठीक, फिर एक बचता है लास्ट, स्पोर फॉर्मेशन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट टाइप है स्पोर फॉर्मेशन। इसमें क्या होता है, स्पोर मतलब एक स्पेशल सेल्स होती हैं। इन स्पोर फॉर्मेशन द पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस thousands of microscopic reproductive unit called spores, ठीक, which individually grow in a plant। स्पोर्स जो हैं स्पेशल सेल्स होते हैं जो ग्रो करके नया प्लांट बना लेते हैं। ठीक, जैसे ये राइजोपस में इसका एग्जाम्पल है, स्पोर फॉर्मेशन का एग्जाम्पल है राइजोपस। राइजोपस में क्या, राइजोपस क्या होता है? राइजोपस का दूसरा नाम क्या होता है? राइजोपस को हम ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं। अगर आपको इसको घर में देखना तो ब्रेड को हल्का सा गीला करिए, हल्का सा, और किसी अंधेरे वाले, ज़्यादा अंधेरा नहीं, मतलब हल्के अंधेरे वाले स्थान पे वैसे रख दो, तो जब ऐसी जगह पे उस पर एक फंगस निकल आती है ग्रीन कलर की, वही होता है राइजोपस। ठीक, तो राइजोपस क्या होता है? फंगस है। राइजोपस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सेक्सुअल भी होता है। ठीक, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, फंगस होता है, और दूसरा नाम इसका होता है ब्रेड मोल्ड। इसमें क्या है, इसमें स्पोरेंजिया डेवलप हो जाते हैं, ऐसे करके स्पोरेंजिया डेवलप हो जाते हैं, और स्पोरेंजिया में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, बहुत सारे स्पोर्स बनेंगे, और फिर जब ये रप्चर हो जाती, स्पोरेंजिया रप्चर होगी, ये सारे स्पोर्स बाहर आ जाते हैं, और ये स्पोर्स फेवरेबल कंडीशन में डेवलप होके नया फंजाई बना लेंगे, नया ऑर्गेनिज्म बना लेंगे। इसी को कहते हैं स्पोर फॉर्मेशन। ठीक, तो इन सब के आपको एग्जाम्पल लर्न करने हैं, और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन ये पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है। लगभग इस टॉपिक में से लगभग हर बार कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, और कल हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स। ठीक, ओके, थैंक यू।